हाँ जी गाइस, वेलकम एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे एंड ये है कानून का जुनून। सो वेलकम एवरीवन। आपने थंबनेल देख लिया होगा। स्ट्रैटेजीज बहुत ही खतरनाक शब्द है। स्ट्रैटेजी शब्द को बहुत ही अच्छे से यूज करना चाहिए एंड द सिस्टम रिक्वायर्स इट। तो हम लोग भी यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजीज लेकर आते हैं। मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि आप लोगों के लिए स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट मे 2026 स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, क्रूशल समय बचा हुआ है और आपको कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। 3 मंथ्स हम लोग बोल रहे हैं, पूरा फेब, मार्च और अप्रैल आपके पास में है। बट यूं देखें तो फेब तो स्टार्ट हो चुका है, आपको शायद ये 3-4 दिन के अंदर वीडियो मिलेगा। स्ट्रैटेजी आप अपनी बनाइए, पर्सनलाइज्ड बनाइए, इससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एक टीचर का क्या सोचना होता है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस मेहनत के साथ में पढ़ाई करनी है। अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी आपको ऑलरेडी 3 मंथ्स की मिली है। नितिन सर ने आप लोगों से बात करी है कि सारे सब्जेक्ट्स आपको कैसे मैनेज करना है। लेट मी टॉक अबाउट माई सब्जेक्ट विच इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। बट उससे पहले मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा दैट हार्ड वर्क विदाउट अ प्लान इज एफर्ट वेस्टेड। देखो, आप मेहनत करते जाओगे पर अगर दिशाहीन मेहनत करोगे कोई मतलब नहीं है। प्लानिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके एफर्ट्स को रिजल्ट्स में कन्वर्ट करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द गुड प्लानिंग। उससे पहले मैं आपको ये 4 मंत्रास बताना चाहता हूं जो मैं फाउंडेशन से बच्चे को बोलते हुए आता हूं और मैं इंटर तक बच्चों को यही बोलता हूं कि आपका चाहे बिजनेस लॉज हो, चाहे कॉर्पोरेट लॉज हो, सब्जेक्ट कोई भी हो यार, 100% कवरेज होना जरूरी है। सिलेक्टिव स्टडी का जमाना गया है बेटा। सिलेक्टिव स्टडी इस सब्जेक्ट में नहीं हो सकती है। अगर आप सोच रहे हो रिवीजन करना है और हम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं, रिवीजन विद राइटिंग प्रैक्टिस इज द कोर। आपके पास में डे वाइज, चैप्टर वाइज प्लान होना चाहिए और कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट की जा रही है। कंसिस्टेंसी इतनी बड़ी सुप्रीम पावर है कि अगर कंसिस्टेंसी के साथ में आप बेटा कितना ही ऊंचा पहाड़ हो आप जीत सकते हो। इन 4 मंत्रास को बेटा हमेशा ध्यान रखना। मैं बोलना चाहूंगा कुछ प्री रेक्विजिट्स है, जैसे स्टडी मॉड्यूल को पहली बार आपने पढ़ा होगा जब क्लासेस में आपने मेरे साथ में पढ़ा है। आपने स्टडी मॉड्यूल को या फिर मेरी बुक को आपने साइड बाय साइड रखा होगा। एटलीस्ट आपको एक बार तो मेरी स्टार शीट्स के साथ में मॉड्यूल को देखना ही चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, एमटीपीज हो, आरटीपीज हो, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो, मिनिमम 4 अटेम्प्ट आपको छू के जाना ही है। डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली टेस्ट और मास्टर टेस्ट सीरीज। कम ऑन यार गाइज, ये एक ऐसी चीज है ना, इसके बिना ना, टेस्ट के बिना आपको पावर नहीं आएगी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। आईसीआई की मॉक टेस्ट पेपर भी हम लास्ट में देंगे और आपको राइटिंग प्रैक्टिस डेली करनी है। आई ऑलवेज से 2 क्वेश्चंस अ डे, 2 क्वेश्चंस अ डे विल कीप द फेलियर अवे। 2 क्वेश्चन रोजाना लिखोगे तो फेलियर आप लोगों से दूर रहेगा। आज मैं बहुत सुंदर स्ट्रेटेजी बना के लाया हूं जिसमें मैं आपको ना एक नई चीज बताने वाला हूं। अगर आप इसको फॉलो करोगे, बिलीव मी, आई शपथ मैं कह रहा हूं आप लोगों को मजा आने वाला है, सही बता रहा हूं। और ये मे 26 हमारा इंटर का पहला और आखिरी अटेम्प्ट होगा और अगर आपका ये दूसरा अटेम्प्ट है तो ये आखिरी होने वाला है। तीसरे का आपको राह नहीं देखनी है। बट इसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा जब भी आप फर्स्ट रिवीजन करोगे आपको ये काम करना है। फर्स्ट डे रिवीजन करते समय ही आप ना आपकी नोटबुक में एक लास्ट पेज लेजेंड जैसी चीज को ओपन करोगे। मैं पिछले अटेम्प्ट से सारे बच्चों को बोलते आ रहा हूं, सब लोग फॉलो भी कर रहे हैं, बहुत बच्चों के मैसेजेस भी है कि उनको बहुत अच्छा इससे बेनिफिट मिला है। लास्ट पेज लेजेंड से मतलब ये है कि जब आप रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हो तो रिवीजन करते करते आपके लिए जो टफ लग रहा है, आपको जो लग रहा है कि मुझे रिकॉल नहीं हो पाएगा, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे इसका रिवीजन लगेगा, यू जस्ट राइट दैट चैप्टर्स नेम। उस चैप्टर का रिवीजन चालू किया, उस चैप्टर का लास्ट पेज भी आपने चालू कर दिया। अब आप सेक्शन लिखते जा रहे हो, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखते जा रहे हो, आप इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर लिखते जा रहे हो। यार ये 25वां क्वेश्चन मुझे लास्ट में देखना पड़ेगा यार। तो ये आपका लास्ट डे रिवीजन जो एलडीआर के लिए तैयारी हो रही है, ये आपको लास्ट पेज लेजेंड फर्स्ट रिवीजन में ही ओपन करना है, इस बात का ध्यान रखना। अब अगर आप दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो आपकी क्लासेस अभी जस्ट खत्म होगी आने वाले 10 दिन के अंदर, ठीक है। अगर आप एक ही ग्रुप की तैयारी कर रहे थे तो आपकी क्लासेस तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है एंड आप लोगों ने तो काफी सारा रिवीजन ऑलरेडी चालू कर दिया होगा, आई बिलीव, ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को क्लासेस में बताया है, ठीक है। बट मेरी बात सुनो, अपने पास में टाइम लिमिट कितनी है जरा देखते हैं। देखो, मैं अप्रॉक्स 90 डेज है, बट 90 डेज मत पकड़ो आप, मैं तो 10 दिन का नॉर्मल लॉस हटा दिया है। अपन तो 80 दिन की बात करेंगे, मतलब फरवरी के 28 दिन, तो आप ये मान के चलो कि ये 25 दिन ही है आपके लिए। 31 डेज आपके पास में मार्च के हैं और अप्रैल के आपके पास में 30 डेज है।
ठीक है। सो कुल मिला के अगर हम इस तरीके से देखें तो आपके पास में कुछ 86 डेज का मैं पूरा स्पैन ले रहा हूं, जिसमें से मैंने 80 दिन ही पकड़े हैं। में तो आपकी शुरुआत के 2-3 दिन जाने वाले अकाउंट्स के अंदर, फिर तो एग्जाम ही आपकी आ जाएगी। अब इन 3 महीनों को मैक्सिमम तरीके से हमको यूटिलाइज करना है। आपके सिलेबस में टोटल कुल मिला के 15 चैप्टर्स हैं। पूरा सिलेबस आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, जो प्रिलिमिनरी से चालू होता है, फेमा पे खत्म होता है। आपका जो अदर लॉज है एलएलपी के साथ में है, ये कुल मिला के 40 से 45 मार्क्स का आपका कवरेज होता है। मैंने एबीसी एनालिसिस ऑलरेडी कर रखा है, जाके आप देख लेना। ऑल दो एबीसी एनालिसिस अगर आप मुझसे पूछोगे, एबीसी एनालिसिस जैसी कोई चीज होती नहीं है, बच्चों की डिमांड थी तो मैंने करके दिया था। ठीक है, हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट अपने तेवर बदल रहा है। इस बार का पेपर भी आप लोगों ने देखा होगा, अगली बार भी इंस्टीट्यूट क्या करने वाला है, सरप्राइज एलिमेंट तो बेटा बना हुआ रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में आपके पास में पूरा कंपनीज एक्ट है, जिसके अंदर आपके पास में 11 चैप्टर्स हैं, करेक्ट है। और फिर आपके पास में एलएलपी है, ये सब कुछ 70 मार्क्स का है, और आपका अदर लॉस जो है वो 30 मार्क्स का है। ठीक है, अब मैं आपको एक फ्लो ऑफ द चैप्टर बता देता हूं। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं सही बता रहा हूं, आपको अदर लॉस को ना अपने कमांड में ले आना है। अदर लॉस को एकदम कंट्रोल में ले आओगे ना, मजा आ जाएगा। देखो, क्योंकि आप कितना ही कर लो, सबसे शुरुआत में रिवीजन करके छोड़ दोगे ना, आपको वापस बाद में तो रिवाइज करना ही है, तो लेट रिवाइज मत करो। अदर लॉस को पहले रिवाइज करके छोड़ दो, ताकि बाद में वापस मल्टीपल रिविजन हो सके। कितना ही लिख लो कोई मतलब नहीं है, आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए इन सभी के अंदर। स्पेसिफिकली जनरल क्लॉजेस एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इन दोनों चैप्टर के अंदर बेटा बच्चा कितना ही पढ़ ले, मार्क्स कटते हैं, इतना लिख नहीं पाता है, तो मल्टीपल रिविजन्स पे ज्यादा ध्यान देना। मेरा कहना है सबसे पहले आपको ये 3 चैप्टर, जिसके अंदर फेमा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमा, टीजीसीए, आईओएस, अदर लॉस और एलएलपी के साथ में अगर आप ये सबसे पहले रिवाइज कर लेते हो, 40 to 45 मार्क्स आपके पास में है। इसके बाद में आपको कंपनीज एक्ट छेड़ना है। कंपनीज एक्ट आपको कैसे छेड़ना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आपको उठाना है डिपॉजिट और चार्ज, इसके बाद में आपको उठाना है आपका चैप्टर डिविडेंड, और फिर आपको उठाना है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सुंदर, चारों चैप्टर छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, रिवीजन भी क्विकली होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा लगेगा ऊपर के 4 चैप्टर और 4 चैप्टर 8 चैप्टर का रिवीजन धांसू तरीके से हो गया है। अब कॉन्फिडेंस जैसे ही आ चुका है आपके पास में, उस कॉन्फिडेंस में क्या करना है आपको, देखो अब आप बड़े चैप्टर उठाओ, आप मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उठाओ, आप आपका अकाउंट्स ऑफ कंपनीज उठाओ, और आप आपका ऑडिट एंड ऑडिटर्स उठाओ। तीनों बड़े चैप्टर्स आराम से करते जाना, अपने दिन लेना, मैं डे वाइज आपको प्लानिंग बनाकर दे रहा हूं। और फिर उसके बाद में आपको उठाना है प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल एंड इनकॉर्पोरेशन। अगर आप ये फ्लो फॉलो करोगे ना बेटा, तो आपको बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप एकदम बहुत विदाउट एनी टाइम वेस्टेज आप तैयारी कर रहे हो। अब फिर भी मैं आपको इतना अकेला नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं आपको पूरा प्लान बना के दे रहा हूं, जिसके अंदर ये पूरी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनी हुई है कि हर चैप्टर के लिए आपको कितना टाइम लगना चाहिए। देखो, आपका मिनिमम 2 रिवीजन तो होने ही चाहिए, मैं ऐसा मान के चलता हूं। 2 रिवीजन मतलब आपका पहला रिवीजन होना चाहिए बेटा 45 डेज के अंदर, और दूसरा रिवीजन होना चाहिए आपका 24 डेज के अंदर। मतलब मैंने क्या किया है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे आपका प्रिलिमिनरी चैप्टर है, ठीक है, प्रिलिमिनरी और इनकॉर्पोरेशन आपको 2 दिन के अंदर पढ़ना है, तो दूसरी बार आपको 1 दिन के अंदर ही पढ़ना है। अगर प्रोस्पेक्टस आप 3 दिन ले रहे हो तो आप फिर 1.5 दिन लोगे। शेयर कैपिटल आप 4 दिन ले रहे हो तो फिर आप 2 दिन लोगे। हर चैप्टर जैसे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपको 5 दिन लेना चाहिए, दूसरे रिवीजन में आपको 3 दिन ही लगने चाहिए। जितने चैप्टर्स 3 दिन शुरुआत में लग रहे हैं, आपको डेढ़ दिन में सेकेंड रिवीजन में उसको कंप्लीट करना है। तो ये आपका पहला और ये आपका दूसरा रिवीजन है जो मैंने यहां पर प्लान करके दिया है। ये आप एकदम अच्छे से देख लेना, आप स्क्रीनशॉट लेना हो, लिखना हो, जो करना है आप लोग कर सकते हैं। अब मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया है आपको ना, प्योर राइटिंग प्रैक्टिस के डेज मेंशन कर दिए मैंने आपको। 3 दिन और 2 दिन, आपको ऐसे ना टोटल 8 दिनों का एक ब्रैकेट बनाना है। आपको 3 दिनों के अंदर प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट और चार्ज को रिवाइज करना है, मतलब लिखना है, सॉरी रिवाइज नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, प्योर डेज ऑफ क्वेश्चंस। फिर 3 दिन के अंदर आपको एमएनए, डिविडेंड, अकाउंट्स और ऑडिट को करना है, और फिर आपको बचे हुए अदर लॉज और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड एलएलपी को आपको बचे हुए 2 दिन के अंदर करना है। 45 डेज में पहला रिवीजन, 24 डेज में दूसरा रिवीजन, और 8 दिनों में आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा। सर ये क्या है? मॉक, ये है बेटा मॉक रिवीजन। मैं आप लोगों को बोलता हूं कैसे 3 दिनों के अंदर नॉर्मल 43 घंटे मैंने पकड़े हैं, ठीक है,
ये 43 घंटे को आपको 3 दिनों में एडजस्ट करना है। कैसे करना है, मैंने एक मोटा मोटा आप लोगों को यहां पर टाइम लिया है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे, आप 11-11 घंटे भी पढ़ते हो, 12-12 घंटे जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये 43 आवर्स 36 आवर्स में आपको अंदर डालने पड़ेंगे, या आप इसको 4 डेज ही बना सकते हो आपके सहूलियत के हिसाब से। कैसे होगा, मैंने नंबर ऑफ आवर्स लिखा है। देखो ये डेज में है, बट ये नंबर ऑफ आवर्स में है कि प्रिलिमिनरी को पढ़ने में 1.5 घंटा लगना चाहिए, इनकॉर्पोरेशन को 3 घंटा लगना चाहिए, प्रोस्पेक्टस को 3.5 घंटा लगना चाहिए, आपको फिर ये शेयर कैपिटल में 5 घंटा लगना चाहिए। ऐसे करते 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 मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स दिए हैं। ये मैक्सिमम में नहीं चलेगा, ये मिनिमम में चलेगा। 43 विल बी कवर्ड इन 36 आवर्स। अगर आप ये 36 घंटे में कवर कर लेते हो, बिलीव मी, 3 दिन के अंदर पूरा लॉ अगर आपने रिवाइज कर लिया तो फिर आपको 1.5 दिन में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इसको मॉक रिवीजन का नाम देता हूं। आपको यही चीजें फॉलो करनी है, इस रिवीजन स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है। टाइमलाइन आपके पास में जो है उसमें फरवरी और मार्च में आपका पैरेलल रिवीजन चलेगा बच्चे, जिसमें आप दोनों रिवीजन्स को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। थोड़ा अप्रैल मंथ में घुसोगे, आप मंथ में जैसे घुसोगे तो यहां का बचा हुआ रिवीजन यहां पर होगा, राइटिंग प्रैक्टिस होगी, मॉक टेस्ट मॉक रिवीजन होगा 3 दिन का, और फिर आपका रेसिडुअल जो भी बचा है वो आपको कंप्लीट करना है। बट एक बात का ध्यान रखना, डू दिस विदाउट फेल। सुबह शाम 30-30 मिनट का क्विक रिवीजन करना एक एक टॉपिक का उठाकर, इसे मैं रिकॉल 30 बोलता हूं। स्लॉट सिस्टम को फॉलो करना, टफ टॉपिक्स को सुबह पढ़ना, इजी टॉपिक को एंड ऑफ द डे पढ़ना, एक स्लॉट यानी कि 1.5 से 2 घंटे का स्लॉट राइटिंग प्रैक्टिस का रोजाना रखना, और संडेज को सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड डेज के लिए ही यूज करना। जहां तक रिसोर्सेज की बात है और मेरी अवेलेबिलिटी की बात है, बेटा मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। अब वो समय आ चुका है, आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मेरा यूट्यूब रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। उसकी जो रिवीजन की डिटेल्स है वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिलने वाली है। शेड्यूल आपको पूरा मिल जाएगा आने वाले 3-4 दिनों के अंदर। बट ऑलरेडी मेरे कुछ चैप्टर्स और प्रैक्टिस कैप्सूल्स और रिवीजन कैप्सूल्स और टर्बो 90 सीरीज आप लोगों के पास में अवेलेबल है। रिवीजन कैप्सूल जहां पर 2 से 2.5 घंटे में सब कुछ करते हैं हम लोग, पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। प्रैक्टिस कैप्सूल जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं और उसके 50% क्वेश्चंस को हम लिखते भी हैं। टर्बो 90 मिनट्स के अंदर मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स को कवर कर रखा है। हालांकि ये चैप्टर्स, ये वीडियोस पुराने हैं, अब नए वीडियोस अभी मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। तो जितने 3-3, 4-4, 5-5 चैप्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके अलावा दूसरे चैप्टर्स का रिवीजन जल्द ही आपके चैनल पे आने वाला है, यानी कि अपने चैनल पे आने वाला है, सीए इंटरमीडिएट बाय पीडब्ल्यू पे। आप मान के चलो जैसे ही आपका ऑडिट वगैरह सारे क्लासेस कंप्लीट होगी सेकंड ग्रुप की, मेरा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, विच विल बी अप्रॉक्स बिटवीन 15 to 20th ऑफ दिस मंथ। 15 से 20 के बीच में हम लोग रिवीजन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप इन रिसोर्सेज को यूज करो। ये कुछ टेबल्स हैं जो मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोग ये कंट्रोल टेबल बना सकते हो। कितने किस किस चैप्टर की आपने तैयारी करी वो आप यहां पर लिख सकते हो। वीकली चार्ट भी आप बना सकते हो, एकदम खतरनाक तरीके से चिपका सकते हो, बहुत ही सुंदर होल्ड आएगा। ठीक है, मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि एफर्ट मैटर तो करते हैं, बट अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो फिर रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। सो एफर्ट मैटर्स बट डायरेक्शन डिसाइड्स द रिजल्ट। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अपनी पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी भी बनाइए, इसको यूज करिए एज अ बेस, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। हम लोग फटाफट रिवीजन के अंदर मिलने वाले हैं, लगातार 10-15 सेशन लेने वाला हूं। सो स्टे कनेक्टेड, आपको कम्युनिटी पोस्ट पे शेड्यूल मिलने वाला है और सब लोग रिवीजन के लिए आ जाना। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू। Bye guys, thank you so much. Bye bye, bye everyone.